तो जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से यह सीरीज स्टार्ट हो रहा है। जो ही बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे, जीएसएससी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते दोस्तों, मैं जैसे ऑफलाइन क्लासेस में जो क्लासेस लेता हूँ, हूबहू एज इट इज मैं चीजों को शुरुआत से मैं शुरू करके आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों ये चैनल में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो यह सीरीज को आप अच्छे से एंजॉय कीजिए शुरुआत से। अगर जो बच्चा मैथ्स में अगर आप बेसिक से सीखना चाहता हो ना दोस्तों, तो ये सीरीज सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया जा रहा है। और इसको अगर आप अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो दोस्तों कहीं भी किसी कोचिंग में आपको जाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मैं शुरुआत में बहुत आराम आराम से जीरो से ले स्टार्ट करूंगा आपको। यकीन मानो कुछ दिनों के बाद जो आपका मैथ्स में जो स्कोर है दोस्तों ना, वो अपग्रेड हो जाएगा आपका। और आप बेसिक से सीखेंगे। बेसिक सीखने के बाद जीरो से स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बीच में एडवांस क्वेश्चंस भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि एग्जाम में अपडेटेड क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे जा रहे हैं, रेलवे में पूछे जा रहे हैं, वे किस प्रकार से अपने पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर आपको दिया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय हिंद। फिर से नमस्कार दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह आपको दिखाई दे रहा होगा, कंप्लीट मैथ्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। सच में। और ये जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सिम्प्लीफिकेशंस का टॉपिक आपको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सिम्प्लीफिकेशंस में कई सारे बच्चे ऐसे जो होते हैं, वो सिम्प्लीफिकेशंस में आके फंस जाते हैं। उनका कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग नहीं होने की वजह से चीजें दिक्कत हो जाती है। तो आज की जो क्लास बेसिकली उन्हीं के लिए डिजाइन किया जा रहा है जिन बच्चों का कैलकुलेशन में थोड़ा वीक है दोस्तों। आइए समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं हम लोग क्या किस प्रकार से अप्रोच लगाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको जो ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में मैं जो बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं हूँ बहुत चीजों को दिखाने का प्रयास करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। ये चैनल मेरा नहीं, आपका चैनल है दोस्तों, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं और अच्छे से एंजॉय करते हुए सीखें। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, मैथ्स में आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका टॉपिक का नाम होगा सिंप्लीफिकेशंस। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशंस में किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आइए मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप सब बच्चों को आता है जोड़ करने के लिए, है ना? तो अगर मैं आपको एक जोड़ देता हूँ सम, है ना दोस्तों, तो मैंने आगे आपको ये दे दिया कि ट्रिपल नाइन, ट्रिपल नाइन दे दिया आपको दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर 98, 99 इंटू 99 दे दिया। यह इस प्रकार से आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने ये ले लिया। जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास यह क्वेश्चन रहेगा, मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा को अगर मैं यह क्वेश्चन देता हूँ बनाने के लिए, तो वो बच्चा क्या करेगा पहले ध्यान से देखना। कुछ बच्चे तो इसमें महान बच्चे जो होते हैं वह इसको इसको कट कर देते हैं, लेकिन आपको कट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? चूंकि आपको यह कोई रूल्स नहीं बताया जाता है कि आप इस प्रकार से के संख्याओं को आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपको बेसिकली अगर आप पैटर्न के माध्यम से जाते हैं, तो फिर आपको इसमें इससे इंटू करना पड़ेगा, फिर इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा, और देन उसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके इसको कट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ऐसे दिया रहेगा 98/9 इंटू 9 दिया है, तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कट कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट आप नहीं कट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता साथियों, 9×9 = 81 और 8×9 = 89, तो ये 89/9 आता है और यहाँ पर 9, तो यह कट के कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास 89 आएगा। तो ये इसका एक्चुअल प्रोसेस है। लेकिन जब ये संख्याएं आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं, जब इस प्रकार से आपको दी जाती है, तो उस केस में आपको बेसिकली नहीं आपको गुना करना है, नहीं जो घटा गुना भाग करना है, कुछ नहीं। आप ध्यान से देखना सारे बच्चे, यहाँ पर इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं हम लोग। ये देखो कि फ्रैक्शंस आपको जो दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शंस के बाद कितना बार 9 दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे सर 2 बार 9 दिखाई दे रहा है, तो सर बिल्कुल 2 बार 9 लिख दीजिए। ठीक है मेरे भाई। इस फ्रैक्शंस के पहले कितना बार 9 दिखाई दे रहा है, 2 बार 9 दिखाई दे रहा है, 2 बार 0 कर दीजिए। ये 2 बार 0 हमने यहाँ पर कर दिया। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ऑफलाइन क्लासेस का मजा आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपको देने जा रहा हूँ, बिल्कुल हूबहू एज इट इज। शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ और अंत तक चीजों को दोस्तों बहुत लेवल तक मैं आपको अपग्रेड करूंगा। ठीक है, बस पेशेंस रखना पड़ेगा आपको मेरे साथ। मैंने क्या बोला दोस्तों कि फ्रैक्शंस के बाद जितना बार 9 दिखाई दे रहा है उसको लिख दीजिए। फ्रैक्शंस के पहले जितना बार 9 दिखाई दे रहा है उतना बार 0 कर दीजिए। ठीक है साथियों, इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है, ये जो दोनों का बीच का डिफरेंस है एक का, आप यहाँ पर एक लिख दीजिए। अब माइनस कर दीजिए दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 - 1 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 और ये 9।
यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों वह कितना आएगा, तो 9899 विल बी द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही आंसर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको जरा सा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी बच्चे से ये कहता हूँ, अगर हमारे पास ये दिया है कि मान लो 999 दिया हुआ है और यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, ठीक है साथियों, और यहाँ पर मैंने यह कह दिया। अब इसको सोल्व करना है इसको अगर सोल्व करना है तो आप गुना भाग कुछ मत करो, आपको क्या करना दोस्तों, फ्रैक्शंस के पहले कितना बार वहां दिखाई दे रहा है दोस्तों, 3 बार, बाद में कितना बार दिखाई दे रहा है, 3 बार। तो दोस्तों ये जो लास्ट में 3 बार जो दिखाई दे रहा है, उसको एज इट इज लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। और इसके बाद में कितना बार दिखाई दे रहा है, 3 बार, 3 बार जीरो चिपका दीजिए, है ना। अब इन दोनों का बीच का अंतर पकड़ो, कितना का है, 1 का, आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। तो देखो अंतर निकालेंगे तो 9, ये 9, ये 9, ये 8, ये 99, ये आपका 0 है ना, तो ये इसका आंसर है। अब बोलेंगे सर अगर मान लीजिए हम 3 3 यहाँ रखे, यहाँ पे 3 रखे, यहाँ 2 रखे, यहाँ 2 रखे, अगर मैं यहाँ पर 3 3 2 2 नहीं रखता, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर सर यहाँ पर यह कहूँ कि मैंने यहाँ पर 3 रख दिया और यहाँ पर मैं सपोज 95 ले लिया और यहाँ 99 ले लिया और सर यहाँ पर 99 ले लिया, तो कोई दिक्कत होगा क्या, हम बोले सर कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे क्यों नहीं दिक्कत होगा, मैंने जस्ट बताया आपको क्या कि फ्रैक्शंस के बाद जितना बार 9 दिखाई दे रहा होगा उसको आप चुपचाप यहाँ लिख दीजिए, फ्रैक्शंस के पहले जितना बार 9 दिखाई दे रहा होगा उसे आप यहाँ मेंशन कर दो मेरे भाई, ये बस इतना काम कर लीजिए। अब देखो इन दोनों का बीच का अंतर कितना का मेरे भाई है, तो 4 का है अंतर सर, तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब 10 माइनस 4 कितना बनेगा हमारे पास, 6, और ये 2 आपका, ये 9 उतर जाएगा, 9 माइनस 1 8 और यहाँ पर 9, दैट्स ऑल इज राइट आंसर दोस्तों, यही हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा। कोई समस्या किसी बच्चा को नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने आपको यह कहा कि मेरे भाई सपोज यहाँ पर मैंने डबल लाइन कर दिया और यहाँ पर 96, यहाँ पर 999 और यहाँ पर 999 कर दिया, क्या सर अभी भी इस क्वेश्चन को बना सकता हूं मैं, हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बेसिकली क्या करना होगा, 3 बार 9 लास्ट में दिखाई दे रहा, फ्रैक्शंस के बाद पकड़िएगा, फ्रैक्शंस के बाद कितना बार 9 दिखाई दे रहा, 3 बार, तो आप 3 बार 9 लिख दीजिए। इसके पहले कितना बार दिखाई दे रहा, 2 बार, तो हम यहाँ पर 2 बार कर दिए। इन दोनों का बीच का डिफरेंस चेक करो कितना का मेरे प्यारे साथियों, 4 का, तो यहाँ पर 4 कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर अंतर आपका 3 का है, यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से रहेगा, 999 और यहाँ पर 999 है, इन दोनों का बीच का अंतर आपको दिखाई दे रहा है कितना का, 3 का। देखो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन जब सेट करता है तो दोस्तों इस प्रकार से सेट करता है ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वह आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा रहेगा तो टाइम का ज्यादा लगेगा, इसलिए कम ही डिफरेंस उसको देता है लोग। तो 10 माइनस 3 यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और ये 999 और ये हमारा राइट आंसर कहलाएगा। अब मैं बात करता हूं कि दोस्तों ये एक्चुअली में कैसे पॉसिबल है, यह कैसे हम इस क्वेश्चन के आंसर को ये ला पा रहे हैं, तो मैंने बताया ट्रिक अप्रोच, लेकिन अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यह बना लिए, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में सीखना है कि ये प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से मैं काम करता हूँ, तो आइए मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक बात बताना मेरे भाई, अगर मैं इस प्रकार की कोई संख्या अगर दिया देता हूं, यह और यहाँ पर यह मैं देता हूं आपको, तो क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, अगर आप पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा, यह मैं ऐसे कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, रीजन क्या है, ध्यान से देखना, मैं आपको रीजन समझाता हूँ। जब भी कोई नंबर्स अगर आपको 3 2/5 दिखाई दे रहा है, तो आप इसे 3+2/5 कह सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई नंबर 3 2/5 दिखाई दे रहा है तो आप इसे 3 प्लस, ये प्लस है मेरे भाई, 2/5 कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, ध्यान से देखो, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, यानी 5 दिया 15 और 2 17/5 हो जाएगा मेरे भाई। अगर हम यहाँ देखेंगे तो फिर से यहाँ इंटू करेंगे, 5 3 जा 15 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 17/5। देखो दोनों वैल्यू समान आया कि नहीं आया, दोनों वैल्यू समान होता है। तो जब भी बीच में अगर यहाँ पर कुछ अगर नहीं दिया हुआ है प्लस का सिंबल, तो यहाँ पर आपको प्लस ही समझना है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर ऐसे दिया है 9 8/9, तो डायरेक्ट मैं क्या सकता हूँ, या मैं कोई संख्या को ऐसे लिखा हूँ 9+8/9 लिखा हो, तो आप डायरेक्ट लिख दो 9 8/9, यही इसका रूल होता है, ये इसका रूल्स में आता है। देखो 9 में 81 और 89 बटे 9, यहाँ देखो 9 में 81 8 89 बटे 9 आएगा,
तो चीजें बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है दोस्तों, दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा क्या कि जो बीच में सिंबल कुछ नहीं था, तो मैंने साथियों यहाँ पर क्या कर दिया है, तो आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने बेसिकली यह आपको लिखने का प्रयास किया है कि बीच में सिंबल कुछ नहीं था, तो हमने उसको प्लस कर दिया। अब दोस्तों 98 भाई मैं 99 कर दिया, यहाँ 99 कर दिया। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो यह मैं क्या कर सकता हूँ, आप ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करेंगे तो टाइम अभी भी ज्यादा लग जाएगा, है ना दोस्तों। मैं क्या करूंगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इनटू करूंगा, उतना भी नहीं करो। ध्यान से देखो, सोचो आप थोड़ा सा कि अगर मैं यह कह देता हूं मेरे प्यारे साथियों कि यह जो 98 दिखाई दे रहा है, इस 98 के जगह पर 99 होता। मान के चलिए कि जो 98 दिखाई दे रहा होगा, वो 98 की जगह पर मेरा 99 हुआ हो रहता। तो 99 ऊपर में, 99 नीचे में, फ्रैक्शंस को ऊपर नीचे, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपको 99 99 दिखाई दे रहा होगा, तो यह कट के 1 आ गया होता। मैं सोच रहा हूं कि अगर ये हमारा जो 98 है वो 99 होता, तो नीचे 99 आपको दिखाई दे रहा, तो ये और ये दोनों कट जाता, ये दोनों कट जाता, तो दोस्तों बचता क्या हमारे पास, एक। अब 99 को मैं 1 से ऐड करता हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, और 100 को मैं इंटू करूंगा 99 में, तो दोस्तों ये जो आंसर देगा हमें 99 100 देगा। अब ये तभी संभव था जब हमने 98 को 99 बनाया, ठीक है। तो 98 को 99 बनाने के लिए हमने कितना ऐड किया, एक ऐड किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक माइनस कर दीजिए, जितना हमने शुरुआत में आपको दिया था लास्ट में हमने उतना आपसे ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, और यह तो एक्चुअल प्रोसेस इसका यह होता है, ये इसका एक्चुअल प्रोसेस है। और अगर और डिफाइन भी करना चाहेंगे तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये इस प्रकार से आएगा, है ना दोस्तों। फिर आपको 98 बाई 99 इंटू 99 होगा, तो ये कटेगा। जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9801 आता है इसका स्क्वायर, और ये 98 आता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा आंसर आपका यही आ रहा होगा। तो मतलब आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपके थोड़े से अप्रोच में, है ना, सही दिशा दिया हुआ है। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई बच्चा को कोई समस्या किन्हीं को हुआ क्या, बताइएगा। कोई समस्या यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अगर किसी बच्चे से यह कह दिया कि मेरे भाई ये बता दो कि अगर हमने कोई संख्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर 8, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा कुछ और समझाने जा रहा हूँ, इसी में मुझे आगे जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको यह दे दिया कि सर 3 + 2y 5 दे दिया, तो आपने कह दिया कि सर इसका तो अभी तुरंत आपने बताया है कि यहाँ पर सर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 2 और यहाँ 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 5 देगा 15, तो 17/5 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 5 दिए 15, तो 17/5। तो ये सर प्लस में, तो चलो मान लेता हूँ कि प्लस में सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 3 - 2y 5 कह दिया, तो क्या आप यहाँ माइनस को इग्नोर कर पाएंगे, तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, ध्यान से देखो। तब उस केस में क्या करते हैं हम लोग, तो आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, यहाँ पर आप इसको इंटू करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो आप उतना मत करो। ध्यान से देखो, अगर आपको यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, तो उससे हमेशा एक कम लिखो। 3 दिखाई दे रहा तो हमेशा उससे एक कम लिखो। तो कम मतलब क्या, 3 है तो हम 2 लिखेंगे, 5 है तो 4 लिखेंगे, 80 है तो आपको 79 लिखेंगे, 90 है तो 89 लिखेंगे। मतलब जितनी भी संख्या दी हुई है उससे हमेशा एक कम लिखना है। तो 3 अगर दिखाई दे रहा है तो 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 5 माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 3/5, यही इसका आंसर। अब घटा के देखो, 5 दिया के 15, 15 माइनस 2 13/5 आएगा। इस 13/5 को डिवाइड करेंगे तो देखो वही आएगा, 5 दूनी के 10 और 3/5, यही आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि अगर आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई काम करनी हो, जैसे अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि मेरे भाई यहाँ पर मान लो 80 है और मुझे 5/13 माइनस करना है, 80 माइनस 5/13, तो गुना मत करने लगना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आपको। आप क्या करेंगे, 80 है ना मेरे भाई, तो जितना है उससे हमेशा एक कम लिखो आप, तो 79 लिख दिए। अब यहाँ पर देखो 13 माइनस 5 कर दो, 8/13, यही इसका करेक्ट आंसर कहना है। गर्दा को बांट देना है। चलो ये देखो, आप अगर हम यहाँ पर बात करें तो मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 100, 100 माइनस यहाँ पर ले लेते हैं सपोज 5/19 ले लेते हैं। अब ये कैसे माइनस करेंगे दोस्तों, तो 100 लिखा हुआ है ना, उससे एक हम लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 99 लिख देंगे दोस्तों। अब देखो 19 माइनस 5 कितना बचेगा, 14/19, यही हमारा आंसर कहलाएगा। आप थोड़ा चेक करके देखो, यही आंसर आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर मैं आपसे यह कहता हूँ कि मान लीजिए मैं आपको ऐसे देता हूँ, जैसे मान लीजिए 100 ले लेता हूँ
और यहाँ पर मैंने 19 5/13 ये ले लिया। अब बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं देखो बेसिक से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैं जैसे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को डील करता हूँ, चाह रहा हूँ कि आपको हूबहू पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो में आपको इस चैनल पर मैं आपको शेयर कर दूँ। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो या पहली बार वीडियो को देख रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे के लिए बहुत जरूरी चैनल बनेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ दी जा रही है। विशेष जानकारी के लिए अगर आप रांची के आसपास कहीं भी रहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके आप मेरे जुड़ सकते हो। मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है रांची में, है ना, लालपुर साई टावर पे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पर कॉल कर लेंगे तो विशेष जानकारी आपको दे दी जाएगी। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। 100 को मान लीजिए माइनस करना मुझे जितना, आपको करना ही नहीं है मेरे भाई, जितना मैंने क्या बोला ना आपको। अब देखो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए 19 नहीं था तो हम क्या लिखते थे कि सर 100 बोले हैं तो 100 में से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 99, और 13 माइनस 5 8/13 यह कह लेते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप वो नहीं रह गया, यहाँ पर क्या रह गया कि मैंने यहाँ पर सपोज आपको 19 दे दिया, तो अगर 19 अगर दे दिया हूं तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो ध्यान से, इसको राउंड अप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? राउंड अप। जैसे 19 दिखाई दे रहा था हम उसको 20 समझेंगे, 20 दिखाई दे रहा था हम 21 समझेंगे, मतलब एक बढ़कर समझते हैं। तो अगर 100 में से 19 घटाना है तो 100 में से 19 मान घटाइए, 20 घटाइए, तो 100 में से जब 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और 13 माइनस 5 कितना बचेगा? 8/13 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इन चीजों को बच्चे क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, जाकर फिर लास्ट में डिवाइड करेंगे, तो टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा एग्जाम में, और आपके लिए समय का क्या महत्व है आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अगर आपको यहाँ से ये ले लिया, मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 80 ले लिए। ठीक है दोस्तों, 80 ले लिए और यहाँ पर मुझे मान लीजिए घटाना है मेरे को 17। ठीक है, 17 18 जो भी घटाना है, मान लीजिए हम यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर 14 घटाना है, 14 माइनस 5/19 ये मैंने माइनस करना है। ठीक है साथियों, अब देखो 80 में से 14 नहीं घटाएंगे, एक बढ़ के घटाओ, तो 80 माइनस 14 नहीं 15 घटाएंगे, तो 80 में क्या 5, 75 माइनस 10 65, यहाँ 65 लिख दो। अब 19 माइनस 5 मतलब 14/19 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या आपको जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं किसी बच्चे से यह पूछता हूँ कि जल्दी बना के बताओ मेरे को, अगर हमने आपको यहाँ पर दे दिया 60, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 19 और यहाँ पर 17/21 दे दिया, अब इसको कैसे माइनस करेंगे आप? तो सर आप बोलेंगे कि सर अभी तुरंत आपने बताया था कि 60 अगर दिया है उसमें से 19 घटाना है तो एक बढ़ के घटाएंगे, तो 60 में से 20 घटा दो कितना आ जाएगा? 40, या 40 आ जाएगा। और 21 माइनस 17 इन दोनों का बीच का डिफरेंस पकड़ लीजिएगा, 21 माइनस 17 कितना आ जाएगा? 4, 4 लिख दीजिए और नीचे जो है वही एज इट इज रख जाएगा आंसर। कितना सिंपल तरीका है। एक और बता दीजिए, अगर मैं किसी बच्चे से यह कहता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 50 ले लेता हूँ और यहाँ पर 19 5 बटा या 15 बटा में मान लीजिए यहाँ पर ले लेता हूँ 20, या 15 बटा में यहाँ पर मैंने लेता हूँ सपोज 17 ले लेता हूँ। ठीक है साथियों, अब मुझे माइनस करना है, क्या करेंगे? 50 में से 19 नहीं घटाएंगे, एक बढ़ के घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 50 माइनस 20 मतलब 30 आ जाएगा, और 17 माइनस 15 मतलब 2/17 इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या आपको जरा सा भी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अगर ये चीज प्लस में रहेगा तो प्लस में तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आपको प्लस दिया है, यहाँ पर 100 दिया है और प्लस यहाँ पर 22.1/2 दिया है, तो कुछ नहीं करो, 122.1/2 कर देते हैं, सिंपल। अगर हमने आपको बोल दिया कि 80 दे दिया और यहाँ पर 15 दे दिए हैं, यहाँ 5/13 दे दिया, तो कुछ नहीं करना, इस होल नंबर को ऐड कर दो, 80 और प्लस 15 कितना हो जाएगा? 95, 5/13, ये आंसर कहलाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या मेरे मेरे को सुन पा रहे हैं आप लोग अच्छे से कि नहीं? ठीक है साथियों, तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को अगर है तो जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, वेरी गुड। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। चलिए देखता हूं, मैं कुछ लगता है कुछ एरर हो गया है ना, मैं चेक कर लेता हूं।